देश के अंदर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के साथ गद्दारी की थी। क्या सच में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के साथ गद्दारी की थी? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन 16 अगस्त 1947 को अन्ना भाऊ साठे के साथ मिलकर के 20,000 लोगों ने इस आज़ादी के खिलाफ रैली निकाल दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अन्ना भाऊ साठे कहते हैं, अरे कल जो वो आज़ादी मिली थी उससे वो आज़ाद हुए, हम तो आज भी गुलाम हैं, भूखे कंगाल हैं। आखिरकार क्यों बहुजन महापुरुषों ने कांग्रेस द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए इस आंदोलन में शामिल होने से मना कर दिया? हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई दो भागों में बटी हुई थी। एक वो जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरे वो जो देश में रहने वाले लोगों की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। क्या है आज़ादी के दो आंदोलन की कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई दो भागों में बटी हुई थी। एक वो जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरे वो जो देश में रहने वाले लोगों की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। आज़ादी के इस दो आंदोलन में जहां एक तरफ थे देश के लिए लड़ने वाले लोग जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, वहीं दूसरे वो जो देश में रहने वाले लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अन्ना भाऊ साठे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्योतिराव फूले साहब की कि आखिर उन्होंने इस अंग्रेजी विरोधी आंदोलन में शामिल होने से क्यों इनकार कर दिया। गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद रानडे ग्रंथकार महासभा के माध्यम से इस अंग्रेजी विरोधी आंदोलन में शामिल होने के लिए लिखित निमंत्रण देते हैं। इस लिखित निमंत्रण पत्र को ज्योतिराव फूले साहब 11 जून 1885 को लिखित जवाब देते हैं और जवाब में ज्योतिराव फूले साहब लिखते हैं कि आप लोग ऊँट पर बैठकर बकरी चराने वाले लोग हो, आपने ही देश के अंदर वर्ण व्यवस्था बनाई, आपने ही जाति व्यवस्था बनाई और आप लोगों ने ही देश के अंदर अस्पृश्यता का भी निर्माण किया है और आप लोग हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं करने वाले और इसलिए मैं इस आंदोलन में शामिल होने से इनकार करता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योतिराव फूले साहब ने गुलामगिरी नामक किताब में कलम कसाई जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है। और इसके बाद ज्योतिराव फूले साहब बहुजन समाज को सलाह देते हैं और कहते हैं कि जब तक अंग्रेज भारत में हैं तब तक आपके पास अवसर है, आप शिक्षित हो जाओ और ब्राह्मणों की गुलामगिरी से मुक्त हो जाओ। अब बात कर लेते हैं छत्रपति साहू जी महाराज की कि आखिरकार उन्होंने इस आंदोलन में शामिल होने से क्यों मना कर दिया। जब ज्योतिराव फूले साहब ने इस आंदोलन में शामिल होने से मना कर दिया तो इन लोगों ने दूसरा प्रयत्न छत्रपति साहू जी महाराज के साथ किया। छत्रपति साहू जी महाराज को भी इन लोगों ने लिखित निमंत्रण पत्र दिया और उसमें कहते हैं कि साहू जी महाराज, आपका पूरा मराठा समाज कांग्रेस द्वारा चलाए गए इस आंदोलन में हमारे साथ है, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ सहभागी हो जाओ। इस खत को छत्रपति साहू जी महाराज भी लिखित जवाब देते हैं और कहते हैं, हमारा समाज बकरे की तरह है और मैं उन्हें भेड़ियों के झुंड में नहीं भेजना चाहता। इस खत में साहू जी महाराज आगे लिखते हैं कि जब तुम हमारे जैसे भैंसों को विचलित कर देते हो तो तुम बकरों के साथ क्या करोगे यह हमें अच्छे से मालूम है। मैं तुम्हारे इस आंदोलन में शामिल होने वाला नहीं हूँ। अर्थात मूल निवासी बहुजन समाज को छत्रपति साहू जी महाराज बकरा और कांग्रेस को भेड़िया कहते थे, क्योंकि दोस्तों भेड़िए का एक गुण होता है कि वो कोई भी शिकार सीधे तरीके से नहीं करता है, वो पहले तोड़ता मरोड़ता है
और उसके बाद उसको खाता है। अर्थात साहू जी महाराज यहाँ कहना चाहते हैं कि पहले तुम लोग हमारे समाज को लाचार, असहाय और अधमरा बनाओगे और उसके बाद उनका सर्वनाश कर दोगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार पेरियार ईवी रामास्वामी साहब ने इस आंदोलन में शामिल होने से क्यों मना कर दिया। 1925 में पेरियार ईवी रामास्वामी साहब मद्रास कांग्रेस प्रेसिडेंसी के सचिव थे। तब गांधी जी ने उन्हें छात्रावास की देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दी। उस समय पेरियार ईवी रामास्वामी साहब को छात्रावास की निगरानी करते समय कुछ बातें नजर आई। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण छात्रों के लिए ब्राह्मण रसोइया और गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए गैर ब्राह्मण रसोइया। इसके बाद पेरियार ईवी रामास्वामी साहब महात्मा गांधी को कहते हैं कि मैं सरकारी पैसे से जातिवाद का जतन नहीं करूंगा। और उसके बाद गांधी जी जवाब देते हैं कि आपका कार्यालय नहीं है। और उसी क्षण पेरियार ईवी रामास्वामी साहब ने सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। पेरियार साहब का आंदोलन जातिवाद को नष्ट करने का था और सचिव पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने तय किया कि आज के बाद मैं ओबीसी समाज में जागृति निर्माण करने का कार्य करूंगा। तो अब बात कर लेते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आंदोलन में शामिल होने से क्यों इनकार कर दिया। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका में थे तब लाला लाजपत राय ने उन्हें कहा, आप काफ़ी होशियार हैं और आप में कार्य करने की चेतना भी है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कांग्रेस जिस आंदोलन को चला रही है आप भी उसमें सम्मिलित हो जाएं। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें जवाब दिया और कहा, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मुझे पहले कुछ सीख लेने दो। जब मैं भारत वापस आऊँगा तो इस पर विचार करूँगा। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत वापस आए तो उन्होंने बहिष्कृत भारत नाम की किताब में लिखा, परतंत्र में जिनकी बातें सहन नहीं होती, आज़ादी में उनकी लातें सहनी पड़ती हैं। परतंत्र का मतलब अंग्रेजों से था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों से लड़कर बहुजन समाज के लिए 3 अधिकार लिए: स्वतंत्र मतदान संघ, 2 मतों का अधिकार, पर्याप्त प्रतिनिधित्व, जिसको हम लोग रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुजन समाज के लिए अंग्रेजों से अधिकार लिए तब महात्मा गांधी ने इसका जमकर विरोध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुजन समाज को ये अधिकार न मिले इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र में पूना के यरवदा जेल में आमरण आंदोलन भी किया और गांधी जी ने अपने जीवन में 21 बार उपवास का आंदोलन भी किया था। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से सवाल पूछा और कहा कि ये जो आज़ादी आप दे रहे हो ये फ्रीडम ऑफ द कंट्री है या फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री है। यानी ये जो आज़ादी आप दे रहे हो ये भारत देश की आज़ादी है या भारत में रहने वाले लोगों की आज़ादी है। सन 2000 में पंजाब के अंदर अरुण शौरी नाम के ब्राह्मण ने एक किताब लिखा और उस किताब का नाम था वर्शिपिंग ऑफ फॉल्स गॉड, यानी गलत देवी देवताओं की पूजा। और इस किताब में अरुण शौरी लिखता है कि डॉक्टर अंबेडकर आज़ादी के आंदोलन में नहीं शामिल थे, जबकि उसको यह लिखना था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मणों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए इस आंदोलन में नहीं शामिल हुए थे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे इस आंदोलन में क्यों नहीं शामिल हुए। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को तथाकथित आज़ादी मिल गई, लेकिन 16 अगस्त 1947 को यानी उसके दूसरे दिन ही हमारे कामगार नेता साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे ने इस आज़ादी के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया और यह रैली आज़ाद मैदान मुंबई में निकाली गई थी। और जिस समय यह रैली निकाली गई थी भारी वर्षा का समय था, लेकिन इसके बावजूद लगभग 20,000 लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। कम्युनिस्ट और पुलिस वालों ने इस रैली का जमकर विरोध किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अन्ना भाऊ साठे कहते हैं, अरे कल जो वो आज़ादी मिली थी उससे वो आज़ाद हुए, हम तो आज भी गुलाम हैं, भूखे कंगाल हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।